प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को वर्ग अष्टम में दूसरा पाठ का क्वेश्चन आंसर बनवा रहा हूँ। दूसरा पाठ में मौखिक है प्रश्न 1 और प्रश्न 2, प्रश्न 3, ये तीनों मौखिक है और लिखित है प्रश्न 4 से। प्रश्न 1 मौखिक है, निम्नलिखिताना शब्दानाम उच्चारणम कुरु, उच्चारण करना है जैसे कृषि कर्मणा, संपत्तिरर्जिता, समाश्रित्य, चिंतितस्ति, शृण्वन्ति, दंडतष्टु वयम, एकैकस्मै, सर्वेपि गृहे वर्तन्त। यही एक शब्द है, इसका उच्चारण करना है। दूसरा है संघे शक्ति भवति इति विषयम आश्रित्य संस्कृत भाषाया द्वय वाक्य लिखत। संघे शक्ति टॉपिक पर, विषय पर जो शब्द लिखना है, तो पहला आप लोग क्या लिखेंगे कि संघे श्रेयसी पूषाम, यानी संघ ही एकता में ही सबसे बड़ा बल है। दूसरा है असंहनता विनश्यति, अनेकता विनाश करता है और संहति कार्य साधिका, और साथ रहने से एकता में कार्य सिद्ध होता है और अनेकता जो है विनाश का। असहनता माने एक अनेकता, असहनता विनश्यति, विनाश करता है। तीसरा है निम्नलिखिताना शब्दानाम अर्थबद्धत, अर्थ बोलना है जैसे तथैव, तथैव का अर्थ होता है वैसा ही। दूसरा है विपुलम, विपुलम का अर्थ होता है बहुत, उस पर्याप्त, अधिक मात्रा में। तीसरा शब्द है कदापि, कदापि का मतलब होता है कभी। चौथा है एवमेव, एवमेव का हिंदी अर्थ होता है ऐसा ही। पांचवा है सततम, सततम माने होता है हमेशा। और उसके बाद है कथमपि, कथमपि माने होता है कभी भी, एकदा माने एक बार। और किंच, किंच का मतलब होता है उसके बाद। ये शब्दार्थ जो है हम आप लोगों को लिखवा देते हैं, इसे आप कॉपी पर नोट कर लें। तथैव माने होता है वैसा ही, तथैव, तथैव माने होता है वैसा ही, तथैव माने होता है वैसा ही। विपुलम माने बहुत, विपुलम माने बहुत, विपुलम माने बहुत। उसके बाद है कदापि, कदापि माने होता है कभी, कदापि माने होता है कभी भी, कदापि का मतलब होता है कभी भी, ठीक है। कदापि माने कभी भी। इसके बाद है एवमेव, एवमेव का मतलब होता है, एवमेव का मतलब होता है ऐसा ही, एवमेव का मतलब होता है वैसा ही। इसके बाद है सततम, सततम का मतलब होता है, सततम का मतलब होता है हमेशा, सततम का मतलब होता है हमेशा, लगातार, हमेशा। एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार, एकदा का मतलब होता है एक बार। उसके बाद है कथमपि, कथमपि का मतलब होता है, कथमपि का मतलब होता है कभी भी, कभी भी, कथमपि माने कभी भी। उसके बाद है तदा, तदा माने तब, तदा का मतलब होता है तब, तदा का मतलब होता है तब। और किंच, किंच का मतलब होता है उसके बाद, किंच का मतलब होता है उसके बाद, किंच का मतलब होता है उसके बाद, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे।
और याद करेंगे। फिर हम अगली वीडियो में आप लोगों को लिखित से जो प्रश्न है, प्रश्न 4 से लिखित है, उसको हम कराएंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।